टीम नर्सिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन? द लार्ज इंटेस्टाइन इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी लार्ज इंटेस्टाइन फाइनल सेक्शन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जैसे इसोफेगस, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, एनस। द परफॉर्म द वाइटल टास्क ऑफ अब्जॉर्बिंग वाटर एंड विटामिन। यानी ये बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है वाटर और विटामिन के एब्जॉर्ब में, एंड कन्वर्टिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू फिकस। और जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी जो फूड जब डाइजेस्टेड होने के बाद में जो कंटेंट बचा है उसको फिकस के अंदर कन्वर्ट करने में भी ये अपना रोल अदा करता है। लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन लेंथ। यानी लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है बजाय लार्ज के। ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंसिडरेबली थिकर इन डायमीटर, दिस गिविंग इट नेम्स। यानी जो इसका नाम दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन, वो किसके अनुसार दिया गया? यानी इसका डायमीटर चौड़ा होता है, यानी ये मोटी होती है बजाय स्मॉल इंटेस्टाइन के। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 5 फीट इन लेंथ। लंबाई कितनी होती है इसकी? 1.5 मीटर या 5 फीट। और जो इसकी चौड़ाई होती है वो 2.5 इंच होती है, यानी इसका डायमीटर। द लार्ज इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू द इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी ये स्टार्ट कहाँ से होती है? कनेक्ट कहाँ से होती है? इलियम से। इंटेंशन बाय द इलियोसेकल स्फेंक्टर। यानी ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इलियम से, यानी जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। किस तरीके से? जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कौन सी इंटेस्टाइन है? लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जैसे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड हुआ है, इस जगह पे क्या हुआ? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड हुआ है। तो यहीं पे एक सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, इसको स्फिंक्टर कहती है, इलियोसेकल स्फिंक्टर। क्या कहती है? इलियोसेकल स्फिंक्टर। और इसके नीचे एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, यहाँ पे कुछ ऐसे करके एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं ऐसी स्ट्रक्चर को। क्लियर? नेक्स्ट, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेयर्स होती है, 4 लेयर होती है। सबसे अंदर होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, म्यूकोजा लेयर होती है। ठीक है। और किसकी बनी होती है? सिंपल कोलुमिनार इपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है, सिंपल कोलुमिनार इपिथेलियम टिश्यूज। यानी ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं? अब्जॉर्ब और सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, जो उसके बाद की जो लेयर होती है, जो म्यूकोजा लेयर होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व होती है, वो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, उसको सब म्यूकोजा लेयर कहती है। म्यूकोजा के नीचे कौन सी होती है? सब म्यूकोजा लेयर। ये इनर साइड से हम देख रहे हैं, यानी अंदर की साइड से हम देख रहे हैं। उसके बाद में एक मस्कुलर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? मस्कुलरी लेयर होती है। सब म्यूकोसा के बाद में कौन सी लेयर होती है? मस्कुलरी लेयर होती है। ठीक है। जो मस्कुलरी लेयर है उसकी, वो किस में हेल्प करती है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। किसके में हेल्प करती है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है मस्कुलरी लेयर। मस्कुलर लेयर के बाद में सेरोसा लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? सेरोसा लेयर। हाँ, वो जो मस्कुलरी लेयर होती है, वो मसल्स होती है, वो आपस में एक पाउच बनाती है। क्या बनाती है? एक पाउच बनाती है इस तरीके से। जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, क्या है ये? लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर जो ये पाउच बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? ये पाउच जैसी ये स्ट्रक्चर जो बनाई गई है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हस्टेरिया। क्या कहते हैं हम इसको? हस्टेरिया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? हस्टेरिया। इनको हम क्या कहते हैं? हस्टेरिया। ठीक, ये याद रखना, ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? हस्टेरिया कहते हैं। नेक्स्ट,
जो सीरोसा जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, और ये थिन होती है, थोड़ी पतली लेयर होती है और बनी होती है सिंपल स्क्यूमियस इपिथीलियम की। किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्यूमियस इपिथीलियम की, यानी इसके अंदर से कोई भी सिक्रेशन आ सकता है और जा सकता है, ठीक है। ये सिक्रेट करती है, हाँ, और इपिथेलियम जो टिश्यूज होती है ये सिक्रेट करते हैं वाटरी सीरियस फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? सीरियस फ्लूइड एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, जो लुब्रिकेंट का काम करता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन की सरफेस है उसको फ्रैक्शन से बचाता है अदर ऑर्गन्स। जो अदर ऑर्गन्स है एब्डोमिनल कैविटी में उन सब से ये फ्रैक्शन ना करे, यानी रगड़ ना खाए, और इससे इनको बचाता है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन बचाता है? सीरियस फ्लूइड। कहाँ से सिक्रेट होता है? सिंपल स्क्यूमियस इपिथेलियम से। सिंपल स्क्यूमियस इपिथेलियम कहाँ होती है? आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहरी लेयर होती है। तो कैसे होती है लेयर? नंबर फर्स्ट, सबसे अंदर म्यूकोजा, उसके बाद सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलर लेयर, उसके बाद सीरोसा लेयर। क्लियर? नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे कैसे डिवाइडेड किया गया है। तो पहला जो इसका पार्ट होता है सेक्कम। सेक्कम की नीचे होती है अपेंडेक्स, और उसके बाद होता है कॉलोन, उसके सुपीरियर में सेक्कम के, इन्फीरियर में होती है अपेंडेक्स, और ये देखिए इन्फीरियर में तो क्या होती है इसके? अपेंडेक्स। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या क्या है ये? अपेंडेक्स। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे अपेंडेक्स दिखाई गई है, ये सेक्कम दिखाया गया है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा कॉलोन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कॉलोन है, कॉलोन को भी डिवाइडेड किया गया है। कॉलोन को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है? कॉलोन को 4 भागों में डिवाइडेड किया। असेंडिंग कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन किसको बोलेंगे हम? असेंडिंग कॉलोन हम किसको बोलेंगे? असेंडिंग कॉलोन ऐसी यानी जो कोई चीज़ ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाती है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग, ठीक है। इधर जाती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। नीचे की ओर जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। समझ में आया? यानी नीचे से ऊपर की ओर असेंडिंग ऐसे जा रही है, ट्रांसवर्स नीचे जा रही है, डिसेंडिंग। क्लियर? तो असेंडिंग कॉलोन, उसके बाद में ट्रांसवर्स कॉलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलोन, उसके बाद सिग्मोइड कॉलोन, उसके बाद रेक्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, इसके सेक्कम की। कौन सा पार्ट है ये? सेक्कम। किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। द सेक्कम इज ए शॉर्ट पाउच लाइक रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटा पाउच लाइक रीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेक्कम कहते हैं, जो कहाँ होता है? असेंडिंग कॉलोन और बर्मीफॉर्म अपेंडेक्स के बीच में। कहाँ पे होता है? असेंडिंग कॉलोन एंड बर्मीफॉर्म अपेंडेक्स के बीच में, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द लोअर राइट क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट हम पढ़ चुके हैं पहले, ये लोअर राइट साइड में होता है अब्डोमिनल कैविटी के, अब्डोमिनल कैविटी में, इन्फीरियर मतलब नीचे की साइड में, और इसके जो इलियम है उसके लेटरल में, यानी इलियम के बगल में। इलियम किसका पार्ट है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट सेक्शन के फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट सेक्शन होता है लुक लाइक पाउच, पाउच जैसा दिखता है, 2 इंच लंबाई होती है। काम इसका जो डाइजेस्ट लिक्विड है जो कहाँ से? इलियम से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से मिल रहा है, उसको रिसीव करना है और आगे बढ़ाना है, कॉलोन के अंदर पहुंचाने का इसका काम है। अपेंडेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी। अपेंडेक्स क्या है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब होती, कनेक्टेड होती है, यानी एक ब्लाइंड एंडेड, यानी कोई ज़्यादा इसका रोल नहीं होता है, और नीचे होती है, और जब इम्ब्रियो होता है तब ही ये डेवलप हो जाती है। इसके अलावा अपेंडेक्स होती है वो एक स्मॉल पाउच लाइक सेक होती है, ये टिश्यूज होती है इसके अंदर, लोकेटेड होती है टिश्यूज, ठीक है। कौन से टिश्यू? लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। कौन से टिश्यूज होते हैं? लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो इम्यून फंक्शंस करते हैं। कौन सा फंक्शंस करते हैं? इम्यून फंक्शंस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका ऑफिशियल नेम है बर्मीफॉर्म अपेंडेक्स। बर्मीफॉर्म अपेंडेक्स क्यों है? क्योंकि जो बर्म माने होता है अपेंडेज। अपेंडेज क्या होते हैं? अपेंडेज होते हैं हर्वर्स बैक्टीरिया। क्या होते हैं? हर्वर्स बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? बर्मीफॉर्म अपेंडेक्स, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मेंटेन करने का काम किया जाता है। जो फ्लोरा होते हैं ह्यूमन व्यक्ति के अंदर, जो फ्लोरा होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया कह सकते हैं आप, उनको क्या किया जाता है? मेंटेन करने का काम किया जाता है और इम्यूनिटी का काम किया जाता है। नेक्स्ट,
द ह्यूमन अपेंडिक्स एवरेज 9 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी 9 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है, 5 से 35 सेंटीमीटर एवरेज में है। इसके अलावा अपेंडिक्स की जो डायमीटर है वो 6 mm का होता है। और फंक्शंस की हम बात करें तो मेंटेन गट फ्लोरा, मतलब बैक्टीरियाओं को मेंटेन करते हैं, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा इम्यून इसका फंक्शन होता है। कोलोन की हम बात कर लेते हैं। जो कोलोन होते हैं, जो इनका जो कॉलोन यानी तीनों सारे कॉलोनों को हम एक साथ मिला के अगर इनकी बात की जाए तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें के मेजर सेक्शन है कॉलोन। इसके अलावा इसका फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शंस है, इनका कॉमन फंक्शंस है, यानी वाटर रीअब्जॉर्बेशन करना, साल्ट रीअब्जॉर्ब करना, कुछ विटामिन को रीअब्जॉर्ब करना, यानी वाटर और साल्ट को रीअब्जॉर्ब करना इसका मेन फंक्शन है कॉलोन का, ठीक है। कंपोनेंट वही असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन, 4 इसके कंपोनेंट हैं। चारों के बारे में एक एक करके जानते हैं। असेंडिंग कॉलोन, इस पार्ट को आप यहाँ देख पा रहे हो अच्छे से, इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग कॉलोन। और इसमें देखो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसको एस्टेरिया बोल रहे हैं। अभी हम इससे पहले पढ़े थे, इसको एस्टेरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एस्टेरिया, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। असेंडिंग कॉलम्स की हम बात करते हैं। असेंडिंग कॉलम है जो हॉलो ट्यूब, देखिए सारे कॉलोन, पूरे कॉलोन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सबके सब हॉलो ट्यूब है। इंटेस्टाइन क्या है? एक हॉलो ऑर्गन है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो 2.5 इंच इसका डायमीटर होता है और 8 इंच इसकी लंबाई होती है। उसके अंदर बहुत सारे पाउच होते हैं जिनको एस्टेरिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉलोन के कंपोनेंट्स की। असेंडिंग कॉलोन क्या है? जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कॉलोन, ये कॉलोन का फर्स्ट पोर्शन है असेंडिंग कॉलोन, ठीक। कॉलोन के अंदर फर्स्ट पोर्शन कौन सा है? असेंडिंग कॉलोन। और जो अनडाइजेस्टिव ड्राइवेट्स यानी कि जो कंटेन है वो सेक्कम से वो कहाँ पे आते हैं? असेंडिंग कॉलोन के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ होता है? जस्ट राइट साइड में होता है, ये लीवर के नीचे। और असेंडिंग कॉलोन है उसके अंदर कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, जो बेस्ट मटेरियल है उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का काम करते हैं या उसको फर्मेंटेशन करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन होती है, विटामिन के, B1, B2, B12, उन सब का भी यहाँ पर डाइजेशन होता है और एब्जॉर्बेशन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पाया। नेक्स्ट जो वाटर प्रेजेंट होता है, साल्ट प्रेजेंट होता है, उसको भी ये यहाँ से एब्जॉर्व करता है। इसके अलावा जो बेस्ट मटेरियल है उसको फिकस में चेंज करने का काम करता है, स्टूल में चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट ट्रांसवर्स कॉलोन, ये देखिए राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है, इसको कौन सा कॉलोन कहेंगे? ट्रांसवर्स कॉलोन। जैसा इसका नाम है, यानी ये ट्रांसवर्स करता है, एब्डोमिनल कैविटी क्या करता है? ट्रांसवर्स करता है। सेकंड पोर्शन होता है कॉलोन का, और इसके अलावा ये एब्डोमिनल के नीचे होके होता है। इसके अलावा जो फुड ट्रांसवर्स, ये इसके अंदर जो ये इसको ट्रांसवर्स कॉलम बोलते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट रीजन होता है। कैसा रीजन होता है? ये सबसे लॉन्गेस्ट रीजन होता है कॉलोन का, और ये लोकेटेड होता है असेंडिंग कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन के बीच में। इसके अलावा इसका जैसा नाम है उस नाम के अनुसार ये क्रॉस करता है एब्डोमिनल कैविटीज़ को, ट्रांसवर्स करता है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, किसके नीचे होके? बिलो द स्टोमक। इट इज़ ए मोस्ट मूवेबल पार्ट, यानी ये जो सारे कॉलोन है या जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें सबसे ज़्यादा जो मूवेबल पार्ट है वो कौन सा है? वो है ट्रांसफर कॉलोन। कौन सा? ट्रांसवर्स कॉलोन। नेक्स्ट डिसेंडिंग कॉलोन, यानी डिसेंडिंग अभी मैं आपको बताया हूँ ऊपर से नीचे की ओर आता है, सुपीरियर टू इन्फीरियर जाता है, उसको हम डिसेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कहते हैं। तो ये इसको इसमें आप देख सकते हो ये कौन सा कॉलोन है? डिसेंडिंग कॉलोन। नेक्स्ट डिसेंडिंग कॉलोन है, थर्ड पोर्शन होता है, और जो कंटेन है उनको किधर से किधर, जो फूड कंटेंट है, जो मटेरियल है, बेस्ट मटेरियल है, उसको किधर से डाउनवर्ड करता है, नीचे ऊपर से नीचे की ओर भेजता है एब्डोमिनल के अंदर। और जो डिसेंडिंग कॉलोन हैलो ट्यूब है, सब जानते हैं। इसके अलावा इसका जो डायमीटर है 2.5 इंच का होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 इंच इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। नेक्स्ट हम सिग्मोइड कॉलोन की बात कर लेते हैं। सिग्मोइड कॉलोन एस शेप का होता है। किस शेप का होता है? एस शेप का होता है, और ये कहाँ तक होता है? रेक्टम तक। कहाँ से लेके? डिसेंडिंग कॉलोन से लेके, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो आप, डिसेंडिंग कॉलोन से लेके कहाँ तक है? ये रेक्टम तक एस शेप का होता है। और एम्पिटी यानी कहाँ पे खाली होता है? ये रेक्टम में। जो सिग्मोइड कॉलोन है
ये भी हॉलो ट्यूब ही है, लगभग 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है और लगभग 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। सिग्मोइड कोलोन एस शेप का होता है और ये ट्रांसफर करता है डेसेंडिंग कोलोन से रेक्टम तक उनको। और इसके अलावा कुछ देर के लिए ये स्टोरेज भी करता है। क्या करता है? स्टोरेज करने का भी काम करता है, मटेरियल को फीकस में चेंज करने का भी काम करता है। इसके अलावा अब्जॉर्बेशन भी होता है यहाँ पर वाटर का, न्यूट्रिशंस का और कुछ विटामिन्स का। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो, ये है रेक्टम। क्या? रेक्टम। तो रेक्टम क्या है? द रेक्टम इज द फाइनल सेगमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे फाइनल सेगमेंट है वो क्या है? रेक्टम। फाइनल सेगमेंट तो हम इसी को कह सकते हैं, वैसे तो जो सिग्मोइड कोलोन है उसी को लार्ज इंटेस्टाइन का फाइनल सेगमेंट कहेंगे। ये तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ गया रेक्टम। तो ये कनेक्ट किससे होता है? यानी ऊपर किससे कनेक्ट होता है? सिग्मोइड कोलन से, और नीचे किससे कनेक्ट होता है? रेक्टम एनस से। ठीक। द रेक्टम है जो हॉलो मस्कुलर ट्यूब, 8 इंच इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा 2.5 इंच यानी 2.5 इंच इसकी क्या होती है? डायमीटर होती है। और बिडेस्ट पॉइंट होता है, एक चौड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज होता है किसका? स्टूल का, फिकस का। क्या होता है? स्टोरेज होता है, इसलिए बिडेस्ट पॉइंट होता है ये। और इन्फीरियरी सिग्मोइड कोलोन से लेके कहाँ तक होता है ये? नीचे जो एनस है उसका क्या है? एंटीरियर पार्ट तक होता है। इसके अलावा जो सिग्मोइड कोलोन है, जो सिग्मोइड कोलोन है उसमें से जो मटेरियल आ रहा है उसको रेक्टम के सिग्मोइड कोलोन में स्टोर होता है। और जब एलिमिनेशन या डिफेक्शन करना होता है तो वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? रेक्टम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर भी वाटर का एब्जॉर्ब होता है। ये जो लास्ट फाइनल स्टेप होती है एनस होता है। क्या कहते हैं उसको? एनस कहते हैं। नेक्स्ट, एनस के बारे में हम जानते हैं। एनस भी एक ट्यूब होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर सबसे लास्ट जीआईटी का पार्ट है एनस। और इसके अलावा ये लगभग 1 इंच लंबाई होती है इसकी। और इसका जो डायमीटर वो डिपेंड करता है कि कैसी उसकी स्ट्रक्चर है ह्यूमन की, उस पर इसका डायमीटर डिपेंड करता है। जो इसका सुपीरियर एनस है वो कंटिन्यूस विद द टिश्यू ऑफ द रेक्टम्स एंड लाइन विद सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम, यानी इसका जो सुपीरियर पार्ट है वो सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम का बना होता है। और जो इसका नीचे का लोअर पार्ट है वो किसका बना होता है? स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमिनस एपिथेलियम का बना होता है। ये दोनों एपिथेलियम में अंतर क्या है? जो सिंपल एपिथेलियम होती है वहाँ से क्या होता है? एब्जॉर्बेशन, सिक्रेशन हो सकती है, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड होती है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मेनली किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी वगैरह से, चोट से। ठीक है। इसके अंदर 2 एनल स्पेंक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो 2 स्पेंक्टर होते हैं इसके अंदर जो क्या करते हैं? क्लोजिंग का और ओपनिंग का काम करते हैं एनस को। ठीक है, यानी जैसे मैसेज मिलता है नर्वस सिस्टम से उसी हिसाब से ये क्लोजिंग का और ओपनिंग का काम करते हैं दोनों स्पेंक्टर क्या होते हैं? मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो एक होता है इंटरनल एनल स्पेंक्टर जो विसरल मसल्स के द्वारा बना होता है और क्लोजिंग का काम करता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल स्पेंक्टर होता है वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है। ठीक है। और उसके चारों ओर स्केलेटल मसल्स भी होती है, पेरिनियल रीजन में होता है ये। और ये क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम के द्वारा कवर्ड होता है बाहर तक। ठीक है, जहाँ तक स्किन होती है वहाँ तक। दोनों का काम क्लोजिंग और ओपनिंग का होता है। फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। तो इसके 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। एक तो रीअब्जॉर्ब करना वाटर को, मिनरल्स को, आयंस को, सोडियम्स को, क्लोराइड को, इसके अलावा विटामिन्स को। दूसरा इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द फिकस, यानी फॉर्मेशन करता है ये एक तो फिकस का, और इसके अलावा स्टोरेज भी करता है। लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्मेशन भी करता है और स्टोरेज भी करता है किसका? फिकस का। टेम्पोररी, नॉट परमानेंट। परमानेंट अगर करेगा तो क्या हो गया? डिसऑर्डर। इसके अलावा मेंटेनिंग जो बैक्टीरिया की लगभग 500 स्पीसीज़ को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। जैसे बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वहाँ पर भी कई सारे बैक्टीरियाज को मेंटेन किया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, उनको क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। उनको वहाँ पे एक तरीके से स्पेस दिया जाता है
मेंटेन होने के लिए। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है वो फर्मेंटेशन का काम, जो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल होती है जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो उसको फर्मेंटेशन करके फीकस के अंदर चेंज कर दिया जाता है बैक्टीरियाज के द्वारा। ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। थैंक यू।